तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगी कि शालीन ने ये किया। पहली बात तो उसको हाइपर बोलना मुझे थोड़ा सा वो लगता है। हम लोग वी आर अंडर एस्टिमेटिंग अब्दू, ही इज़ अ वेरी मैच्योर बॉय। जब अब्दू आया तो उनकी क्लिक इसलिए हुई बिकॉज अब्दू व्हाट ही सेड वाज कि उसको ही कैन जज पीपल विद अ गुड हार्ट। बट जो बाहर इश्यूज निकल के आते हैं, जो बाहर लोग उसको जज करते हैं, दैट डिस्टर्ब्स मी। साजिद सर ने या किसी और के समझाने से पहले ही निमृत इस बात के लिए अवेयर थी। सो निमृत और उनका रिलेशनशिप बहुत यूनिक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस बिकॉज वो उनका पर्सनल था। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू फर्स्ट इंडिया टेली। बहुत ही ब्यूटीफुल आप लग रही हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। किस तरीके से आप इस जर्नी को बताना चाहेंगी? निमृत कैसा खेल रही हैं आप कितना पसंद कर रही हैं उनके गेम को? आई थिंक दिस जर्नी इज़ बीन अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी और आई थिंक इट विल बी अ वेरी मेमोरेबल जर्नी फॉर निमृत बिकॉज पीपल आर गेटिंग टू सी कि वो रियलिटी में क्या है, उनकी पर्सनालिटी क्या है। और नॉट ओनली शी इज़ स्मार्ट ब्यूटिफुल बट शी इज़ इंटेलिजेंट। उनकी एक इंटेलिजेंस निकल के आ रही है। शी इज़ क्लासी, शी इज़ सैसी। और साथ ही मैं ये बोलना चाहूँगी कि उनका कोई गेम प्लान नहीं है। वो हर सिचुएशन पे जैसी सिचुएशन होती है वो वैसे रिएक्ट करती हैं। शी इज़ कॉन्फिडेंट इनफ कि अपने ओपिनियंस को वॉइस कर रही हैं। वो जहाँ पे गलत है उसको गलत बोलती हैं, जो ठीक है उसको ठीक बोल रही हैं और बेवजह के मुद्दे नहीं उठाती हैं। और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट वो हर कंटेस्टेंट को देती हैं। अगर कोई उनको पोक करता है तो उसको उसी भाषा में वो जवाब दे रही हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो अपना बेस्ट दे रही हैं हर टास्क में। एंड उसकी लीडरशिप की तो आई थिंक एवरीबडी इज़ बिकम अ फैन ऑफ अ लीडरशिप। जैसे वो पूरे घर को पहले दिन से उन्होंने कंट्रोल किया और उनका भी सेकेंड स्टेंट एज अ लीडर उभर के आया है। एंड आई थिंक इट्स बीन अमेजिंग जर्नी और उसका ग्राफ बिल्कुल ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स है। सो मुझे लग रहा है शी डेफिनेटली हैज़ अ विनिंग स्ट्रीक इन हर एंड सून आप सब लोग हमें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होंगे बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी शी इज़ गोइंग टू बी द विनर। अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ। निमृत ने शालीन को काफ़ी शालीन ने पहले मजाक उड़ाया निमृत की मेंटल हेल्थ का, उनके डिप्रेशन का मजाक उड़ाया। देन उसके बाद निमृत काफ़ी हाइपर हो गई उनके ऊपर। उस पर आपका क्या टेक है? आपने देखा वो चीज़? देखिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कल की येस्टरडेज एपिसोड का जो भी सिचुएशन हुआ तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगी कि शालीन ने ये किया बिकॉज मुझे पूरी सिचुएशन नहीं पता है। हमने कुछ चीज़ें देखी लेकिन अगर निमृत ने उसको रिएक्ट किया, पहली बात तो उसको हाइपर बोलना मुझे थोड़ा सा वो लगता है क्योंकि हर कोई इस घर में रिएक्ट कर रहा है। तो कैटेगरली कि वो सिर्फ रिएक्ट करी या वो क्योंकि वो सेंसिटिव इशू था और शी फेल्ट कि उसकी मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ रहा है तो उसको वो बुरा लगा। हर एक के थोड़े से सेंसिटिव इश्यूज होते हैं। सो प्रॉबेबली स्पेशली बिकॉज वो शालीन को अपना दोस्त मानती हैं तो बेशक गेम में ऊपर नीचे उतराव चढ़ाव होंगे बट इसलिए मुझे लगता है उसको बुरा लगा और ज़्यादा बुरा लगा। सेकेंडली मुझे जो घर के अंदर होता है, जैसे मैं फ्रेंड्स वगैरह को बताती हूँ कि जब निमृत अपने आप को रीगेन कर लेती है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है और मुझे लाइव फीड में दिखने लग जाता है या कुछ मोमेंट्स के बाद मुझे वो नॉर्मल और बिल्कुल हैप्पी एंड फिर से वापस शी बाउंसेस बैक, तो मुझे उससे सेटिस्फैक्शन हो जाती है। तो जो घर के अंदर होता है मुझे लगता है मुझे उससे इतना इफेक्ट नहीं होता बिकॉज मुझे पता है वहाँ पे डॉक्टर्स हैं या अगर कुछ ऐसा होगा तो शील बी टेकन केयर ऑफ। और सब हाउसमेट्स किसी के साथ भी ऐसी सिचुएशन ब्रेकडाउन होता है तो एवरीबडी इज़ देयर, उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। बट जो बाहर इश्यूज निकल के आते हैं, जो बाहर लोग उसको जज करते हैं, दैट डिस्टर्ब्स मी बिकॉज मुझे लगता है कि आज की जनरेशन, आज के टाइम्स पे अगर हम मेंटल हेल्थ को नॉर्मलाइज नहीं कर रहे सो दैट गिव्स मी काइंड ऑफ मुझे लगता है कहाँ हमारी सोसाइटी जा रही है। कोविड के टाइम पे हमने सब कुछ देखा है, हम सब उस फेज से निकले हैं और यहाँ पे एक इंसान है जिसको वो ऑनेस्ट है, वो अपना ये सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रही है
और यहाँ पे अगर आप देखें इंडस्ट्री में या बाहर, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनमें वो करेज ही नहीं होता, बिकॉज दे आर स्केयर्ड, और या उनमें इनहिबिशंस होती है कि दे विल बी जज्ड। तो यहाँ पे एक इंसान खुल के बाहर निकल के इस चीज़ को एड्रेस कर रहा है, और येट जो पीपल आर नॉट एम्पैथेटिक, शी इज़ नॉट लुकिंग फॉर सिंपैथी। शिव ठाकरे के साथ उनकी बॉन्डिंग को काफ़ी पसंद किया जा रहा है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। एज अ पर्सन मैं भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ। आप कैसे देखती हैं उस जोड़ी को? आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल फ्रेंडशिप, एक बहुत ही प्यारा और ऑर्गेनिक रिलेशनशिप उनका बन गया है। एंड जो सबसे बड़ी एक फाउंडेशन होती है किसी भी रिलेशनशिप की या किसी भी फ्रेंडशिप की होती है, वो होती है एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना, एक फेथ होना, एक ट्रस्ट होना, और एक दूसरे के लिए खड़े होना उनके दुख सुख में। सो आई थिंक दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए खड़े हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है कि यू नो दे आर स्टैंडिंग अप फॉर वन अनदर, एंड स्पेशली उस घर में एक दूसरे, ट्रस्ट इज़ द बिगेस्ट, आई वुड से द इशू, किस पे ट्रस्ट किया जाए किसके लिए नहीं, बट आई थिंक वो दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं। दैट इज़ वाई दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। यू नो अब्दू और निमृत की जो रिलेशन है बहुत ही काफ़ी अच्छा है, और बट इनिशियली बहुत ही मतलब अब्दू और निमृत बहुत ही करीब थे और बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो अभी भी वो दोस्त हैं, बट यू नो निमृत को समझाया गया कि अब्दू काफ़ी सीरियस हो रहे हैं। तो उस चीज़ को कैसे देखती हैं? साजिद खान ने समझाया, काफ़ी लोगों ने समझाया कि अब्दू से थोड़ा सा वो रहिए। आई थिंक साजिद सर ने या किसी और के समझाने से पहले ही निमृत इस बात के लिए अवेयर थी। यू सी, ये शी इज़ अ वेरी मैच्योर गर्ल, और मुझे लगता है कि जब अब्दू आया तो उनकी क्लिक इसलिए हुई बिकॉज अब्दू व्हाट ही सेड वाज कि उसको ही कैन जज पीपल विद अ गुड हार्ट। सो दैट वाज द फर्स्ट टेक। आई थिंक उसको उनका जो एक रिलेशनशिप था, निमृत ने उसको एक रिस्पेक्ट दी और उसको एक एज अ नॉर्मल कंटेस्टेंट की तरह ही जो वो हैं, और मुझे लगता है कि ही इज़ द मोस्ट बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर इन दैट हाउस। यू सी, जैसे वो इतना स्ट्रेसफुल चार्ज्ड अप माहौल हो जाता है, अब्दू सबके पास जाकर वो रिलेशनशिप एक बना रहे हैं। सो निमृत और उनका रिलेशनशिप बहुत यूनिक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, और बिफोर एनीबडी कुड सेड, आई थिंक निमृत ऑलरेडी हैड एड्रेस दैट। उन्होंने किसी के थ्रू ये बात करने की कोशिश नहीं करी, उन्होंने अब्दू के साथ वन ऑन वन बात करी, you know, and I think हम लोग, we are underestimating Abdu. He's a very mature boy. Correct. And he understands. It's not only, it is between them. If they know where their, you know, boundaries are, तो मुझे नहीं लगता किसी और को बोलने की कुछ ज़रूरत है। Like, I'm glad कि लोगों ने ये बात उठाई और नोटिस करी। I'm not saying कि किसी ने ये बात गलत है कि उन्होंने क्यों बोला, but they are together as a फ्रेंड जोन में सब लोग हैं, तो वो एक सबका एक नज़रिया था जिसको आई थिंक शी हैंडल्ड इट ब्यूटिफुली। यू नो कोई भी सिचुएशन होती है तो निमृत रोने लगती हैं, और उनको जब समझाया जाता है कि प्लीज़ रोइए मत, ये रोना अच्छी बात नहीं होती, तो वो कहती हैं कि मतलब रोने से मुझे स्ट्रेंथ मिलती है, मैं अपने आप को अच्छा फील करती हूँ। इस चीज़ को कैसे देखती हैं? देखिए, आई थिंक ये स्टेटमेंट बहुत पुरानी है कि सिर्फ निमृत रोती है। राइट, ये इनिशियल डेज में सबको लगा होगा कि सिर्फ निमृत रोती है। मुझे लगता है 60 डेज के जर्नी में हर एक कंटेस्टेंट के अप्स एंड डाउन्स आए हैं, तो ये कहना कि सिर्फ निमृत रोती है, आई थिंक दैट विल बी नॉट द राइट स्टेटमेंट, बिकॉज हम सब ने, एंड दैट इज ह्यूमन नेचर, यू नो, कि अगर किसी का निमृत ने ये बहुत बार बोला है कि हम सबका जर्नी एक कंटिन्यूस जर्नी नहीं हो सकता, हम सब 80 की स्पीड पे नहीं चल सकते, देयर विल बी गुड डेज एंड बैड डेज, एंड दैट्स एब्सोल्युटली ह्यूमन नॉर्मल। हम लोगों के साथ भी बाहर देयर आर गुड डेज और बैड डेज, और अगर वो रोती है तो वो अपने इमोशंस के साथ रियल है। शी इज़ नॉट ट्राइंग टू, लाइक हर लोग एक रोना ना रोना इज नॉट द साइन ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेस। दैट्स व्हाट आई ट्रूली बिलीव। क्योंकि अगर आप में ये नहीं कि जो इंसान नहीं रोता वो स्ट्रांग है या जो रोता है वो वीक है, आई एम सॉरी, वो वाली फिलॉसफी अब बहुत पुरानी हो चुकी है। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल हैव दीज इमोशंस। कुछ लोग इमोशंस एक्सप्रेस कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सो हमें उस चीज़ की रिस्पेक्ट देनी चाहिए। एंड सेकेंडली व्हाट शी फील्स इज कि जब वो रो लेती हैं उनका पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाता है। देखिए, मन में बात रखना
एंड अंदर ही अंदर अपने घुटन महसूस करने से अच्छा है कि यू जस्ट वेंट इट आउट, यू क्राई इट आउट, एंड लाइक शी सेड, शी बाउंसेस बैक. Correct. So that's what I feel, that is a strength, that's her coping mechanism. उसने ये बोला है कि जब मैं एक बार मेरे इमोशंस निकल जाते हैं उसके बाद मैं आई रीगेन माई स्ट्रेंथ एंड आई फाइट बैक. Correct. सो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं है, और अभी तक सबने देखा है कि सबके वो इमोशंस निकल के आए. तो जैसे कि सुम्बुल के पापा और टीना की मम्मी और काफ़ी लोग गए थे सपोर्ट करने के लिए, आपने कभी नहीं सोचा कि यू शुड गो एंड सपोर्ट? आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस बिकॉज वो उनका पर्सनल था, एंड जैसे भी किसने हैंडल किया, हर कोई अपने बच्चे के लिए अच्छा चाहता है, और आई हैव ड्यू रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ देम, एंड एज अ पेरेंट मैं समझ सकती हूँ कि उनके भी अपने इमोशंस ऊपर नीचे हुए होंगे. सो I have respect for all of them, so I don't want to judge them because I don't know them. So it will not be right on my part, and I just want to wish all of them, give my best wishes, because as a parent I understand what they are going through, and बाकी मुझे नहीं लगा कि ऐसे जाने to go, because मुझे ऐसा कुछ situation भी नहीं हुआ है. और जैसे मैंने बोला कि जब निमृत थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं तो मैं लाइव फीड में आई लुक फॉर साइंस कि ना वो ठीक है ना अभी, एंड एज लॉन्ग एज शी इज टेकिंग केयर ऑफ हर सेल्फ, एज लॉन्ग एज शी इज बाउंसिंग बैक, आई डोंट थिंक सो इट्स अ गेम, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट फील अ नीड टू राइट नाउ एड्रेस दैट. जो भी कंटेस्टेंट अंदर है सभी इस समय काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, सभी को ऊपर आना है. आप टॉप 3 में किसको देखती हैं? मैं टॉप 3 में मुझे नहीं पता कौन होगा, बट निमृत डेफिनेटली होगी, बिकॉज लाइक आई सेड एवरी डे डायनामिक्स आर चेंजिंग. सो हमें नहीं मालूम कि आगे जाके सिचुएशन कैसी होती है, बट मुझे ये लगता है कि निमृत की जो क्वालिटीज़ निकल के आ रही हैं, दो विनिंग स्ट्रीक है, जैसे वो एक लीडर निकल के आ रही हैं, आई डेफिनेटली सी हर इन द टॉप 3. लोग जिस तरीके से निमृत को प्यार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जिसने अभी तक इतना छोटी सरदानी से लेकर अभी तक निमृत पर इतना प्यार बरसाया है और इतना सपोर्ट किया है? आई जस्ट वॉन्ट टू से आई एम ग्रेटफुल. आपका बहुत बहुत मन से आई एम थैंकफुल. आई फील ये ब्लेसिंग्स है सबकी कि वो आज यहाँ तक पहुँची है. उसको पहले दिन से छोटी सरदानी से इतना प्यार मिला है और वो प्यार बढ़ता जा रहा है. उसके जो एक फैमिली ऑफ अ फैंस is growing and increasing, और उसका जो ग्राफ है onwards and upwards है, और आप सबकी बेस्ट विशेस, आप सबकी ब्लेसिंग्स के कारण वो यहाँ तक पहुँची हैं. और मुझे मालूम है कि इन्हीं सब फैंस की ब्लेसिंग्स और एफर्ट्स के साथ वो ये शो जीत कर आएगी. और मैं ये कहना चाहूँगी कि निमृत के फैंस आर नॉट लिमिटेड टू इंडिया. She keeps trending in Nepal, she keeps trending in Bangladesh, Pakistan, Bangkok, Austria, imagine. Correct. And even Canada and US. So मुझे ये बहुत ही एक humbling feeling है कि आपके बच्चे को इतना प्यार बन रहा है, और हम सब as a family appreciate each and every fan and are thankful for your love and support.